मैं हूँ आपका आरजे मिस्टर अननोन और हमारी स्टोरी है सीख सुनसान रास्ता चैप्टर 2 आखिरी चीख। मेन लीड में है समय और माही और अभी समय मायूं गांव में है। शुरू करते हैं। समय लड़की के बताए हुए रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा था। वो मायूं गांव में पहुंच चुका था। उसके गले में लटका हुआ ताबीज हरकत करने लगा था जो उसके गुरु ने दिया था। वो बहुत ही ज्ञानी इंसान थे। उनके पास तंत्र मंत्र की बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ थी। और उन्होंने कहा था कि समय अगर ये ताबीज़ कभी भी हरकत करने लगे तो समझ जाना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है। समय ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि रात हो चुकी थी, वो थक चुका था और उसे यहीं पे आना था। इस वजह से उसने इसको इग्नोर किया। जैसे ही वो मायूंगा गाँव के चौराहे पे पहुंचा, उसे किसी चीज़ की बदबू आने लगी। वो मन में ही बोला, ये किस चीज़ की बदबू है? एक मिनट, ये तो किसी मरे हुए जानवर और इंसान के सड़ने की बदबू है। इसका मतलब यहीं पे आस-पास में किसी की मौत हुई है या किसी की बलि चढ़ाई हुई है। मुझे देखना होगा और उसकी आत्मा की शांति की कामना करनी होगी क्योंकि जिस रास्ते पे मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, उस पे मुझे किसी की दुआ की भी ज़रूरत है। इतना बोलकर समय आस-पास देखने लगता है। उसे कोई लाश तो नहीं मिलती। कुछ सोचकर समय गाँव की ओर अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो गाँव की ओर पैर बढ़ाता है, उसे एक चीख सुनाई देती है। और साथ में उसे हँसने की, रोने की और भी कई तरह की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब इग्नोर करके वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसे मालूम था कि इस जगह पे ऐसा कुछ ही होने वाला है। धीरे-धीरे उसे बदबू ज़्यादा आने लगती है। उसे पता था कि यह डरावनी जगह है। यहाँ पे ये सब आम बातें हैं। समय ने जैसे ही गाँव के अंदर जाने लगा तभी उसे अजीब-अजीब मंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उससे एक घर में से ऐसी आवाज़ आने की अंतस्फुरना हुई। थोड़ा अंदर जाते ही उसने 10 आँख वाले इंसान, 4 हाथ वाला इंसान, 2 पैरों की बजाय 1 पैर या 3 पैरों वाले इंसान को देखा देखा। वो लोग इंसानों का मांस खा रहे थे और उनका खून पी रहे थे। और इसे देखते ही समय की सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन उन्हें देखकर उसके होश ही उड़ गए थे। आस-पास में कई मुर्दों के कंकाल पड़े थे और कुछ की तो लाश भी पड़ी थी, जो कि सड़ने लगी थी। समय को उसकी बदबू आ रही थी। ये सब देखकर समय ने जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश की। हालाँकि उसे भी मालूम था कि यहाँ से वो निकल नहीं सकता है। समय मन में बोला, जितना सुना था इस गाँव के बारे में, उससे भी ज़्यादा ये है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा और सही सलामत माही का माही के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोचना होगा। इतना बोल कर ही वो आगे बढ़ जाता है। वो मन में कुछ भी बड़बड़ा रहा था क्योंकि ये सब देख के उसके बोलने की भी हालत नहीं चल रही थी। या इतना बोलकर वो जब आगे बढ़ने लगा, तब समय को अपने गुरुजी की बात आने लगी। यह जान जाने का खतरा पूरा है। तुम यहाँ पर मत जाओ। मेरी बात मानो। गुरुजी की बात को बीच में काट के समय बोला, मुझे गुरुजी ये सब मालूम है, लेकिन आप तो मेरी मजबूरी जानते हैं ना। फिर भी आप क्यों मना कर रहे हैं? मैंने इस काम के बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर वो सब सच है, तो मुझे वहाँ पे अपनी मजबूरी का समाधान मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। आप कुछ ऐसा दीजिए या ऐसा कुछ कीजिए जिससे मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूँ। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर मंत्र और कुछ चीज़ें उसकी रक्षा के लिए दी। साथ में उसने कहा कि वहाँ पे कुछ भी खाना-पीना नहीं और हाँ, पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। यह सब सोचते ही समय को एक चीख सुनाई दी और वो शायद उसके जीवन की आखिरी चीख हो सकती थी। आगे की जानकारी के लिए चैप्टर 3 का वेट करें। मैं हूँ आपका आरजे मिस्टर अननोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कल की स्टोरी को भी प्लीज़ देखिए चैप्टर 1 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल को।